नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर आप तक में। और मैं भावना मिश्रा एक बार फिर से आपके साथ हूं। थोड़े विलंब के साथ मैं एक बार फिर से लाइव आ चुकी हूं। आपसे वादा किया था कि आज फिर बिहार में अब की बार किसकी सरकार पे हम लोग आज दूसरा एपिसोड कांटी विधानसभा क्षेत्र में ही कर रहे हैं। और ये लगातार 29 दिनों तक हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव का मुद्दा इस बार गर्म है। कोरोना महामारी से लेकर आज बिहार में जो माहौल बन गया है चुनाव को लेकर के, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सारी बड़ी बड़ी पार्टियां, जेडीयू, आरजेडी, सारे लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने एक बार फिर मैं ये बात दोहराना चाहूंगी कि बिहार में चुनाव है। हालांकि इस चुनाव के लिए भी काफी लोगों ने इसके लिए अपील की कि नहीं, ये चुनाव कुछ विलंब से होनी चाहिए कोरोना महामारी के वजह से, लेकिन फिर भी बिहार सरकार इस बात को अनदेखा करते हुए चुनाव अपने सीमित समय पे ही होगी, अपने समय पे ही होने जा रही है। तो एक बार फिर मैं जुड़ चुकी हूँ और हमारे दर्शक, एक बार थोड़ा कैमरा इधर कीजिए और हमारे दर्शकों को दिखाइए, हमारे साथ मौजूद हैं और हम सब लोगों से बारी बारी से बात करेंगे। जी हाँ, कांटी क्षेत्र का ये दूसरा है, हमारा दूसरा दौरा है, दूसरा एपिसोड है और आज हम मौजूद हैं कांटी में। शुरुआत होगी यहाँ कांटी विधानसभा क्षेत्र से और बात कर देंगे सिर्फ बिहार की। बिहार में 3 चरण में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बिहार में 3 चरण में चुनाव है और उस चुनाव की सारी पार्टियां अपने स्तर से वृहद रूप से तैयारी करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन इस बार सारे चुनावी जितने भी सारे पार्टियां हैं, सबके एजेंडे नजर आ रहे हैं। युवाओं को रोजगार देना है। कोरोना मजदूरों का ये हाल हो गया कि सारे मजदूर बाहर से पलायन करके वापस से बिहार आ गए। इस स्थिति के बावजूद भी आखिर कहां था बिहार सरकार का वो रोजगार जो अब चुनाव में नजर आते रहे थे युवाओं को? आखिर इतने सारे रोजगार कहां से आने लगे, कहां से इतने सारे वादे आने लगे? ये सारे सवाल आज हम नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ जनता, और हम जनता से जानेंगे कि इस बार बिहार में वो। तो चलिए शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। बिहार में 2 बड़ी पार्टियां फिलहाल नजर आ रही हैं, जेडीयू, आरजेडी। नीतीश जी की सरकार रही है। क्या कहना चाहते हैं बिहार में इस बार किसकी सरकार होगी? नीतीश सरकार होगी। किसकी सरकार होगी? कितना खुश हैं आप उनकी सरकार से? कितना फायदा मिला है? जी खुश है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, काम सब सही है, खुश है सरकार से। जो भी बीजेपी के साथ गठबंधन में आएगा उसी के सपोर्ट में है। बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश सरकार से आप खुश हैं? हाँ खुश है, जो गठबंधन में है तो खुशी है ना, सरकार से खुश है। नीतीश सरकार से आप खुश हैं? हाँ। हालांकि एक बार फिर आपको ये सवाल कहना चाहूंगी, क्योंकि कांटी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे विधायक प्रत्याशी के रूप में आपके लिए कौन है? अब नहीं है, जो भी गठबंधन से आएगा उसको सपोर्ट करेंगे। गठबंधन एनडीए? एनडीए गठबंधन। भाजपा? जी भाजपा को वोट देंगे। हाँ। यानी विकल्प साफ है। आप देख सकते हैं बीजेपी के जो भी उम्मीदवार होंगे, हालांकि इस बार एक बार फिर से मैं बता दूं कि सूत्रों से पता चला है कि आज शाम से पहले इस बात की घोषणा हो जाएगी। फिलहाल बड़ी पार्टियों के इस बात की घोषणा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत और भी छोटी पार्टियां इस बार उभर के आई हैं और सारे नाम लगातार इस बार वर्चुअल रैली, बिहार में अब की बार वर्चुअल प्रचार के साथ पार्टियां वर्चुअल, कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल प्रचार में जुटी है। लेकिन हमारे बीच दर्शकों की कमी नहीं है, आप देख सकते हैं सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए उत्सुक हैं। 5 साल में एक बार जनता को अपना बात रखने का, और उसके बाद फिर हम एक बार फिर चलेंगे दर्शकों के साथ और बात करेंगे उनसे। बिहार में किसकी सरकार इस बार? नीतीश कुमार का सरकार होना चाहिए, दूसरा कोई चेहरा विकल्प में नजर नहीं? सब हमरा सबसे बढ़िया वही है, नीतीश कुमार सबसे सही है। आप संतुष्ट हैं उनसे? संतुष्ट है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सामान दिया है, तैका मैका दिया है, गरीब के बहुत देख रहा है, वो नहीं देख रहा है, बहुत सबके दिया है बेचारा। गरीबों के लिए उन्होंने किया है, बहुत किया है, बहुत गरीब के लिए। कोरोना काल में भी काफी, तो बहुत किया है, बहुत।
हालांकि कांटी में हम हैं, इन्हें लोग से पूछिए। कांटी में हम हैं तो कांटी की भी बात एक बार करेंगे। कांटी में उम्मीदवार, विधायक उम्मीदवार के रूप में कौन है आपके? कौन पार्टी आएगा, जौन पार्टी आएगा भाजपा की तरफ से वोट देंगे, दूसरा क्या देंगे। कमल छाप विकल्प के रूप में यहाँ पे कमल छाप का विकल्प इन्होंने बताया है। और भी लोग हैं हमारे साथ, आगे आ जाइए, आपसे बात करेंगे। हमारा नाम हुआ गोविंद देव सैनी। बिहार में किसकी सरकार चाहिए इस बार? हम तो है मोदी साहब के देखेंगे, दूसरा कोई नहीं। दे बहुत बेचारा कर रहा है, कथी करेगा? मोदी कर रहा है तो हमने तो कर रहा है, दूसरा कथी करेंगे? हाँ, हम लोग तो नीतीश सरकार, इतने साल के कार्यकाल के बाद नीतीश सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? ये है से सब ठीक है, बाकी हम लोग है वो सब है मोदी साहब के जो ना भेजेंगे तो उन्हें के वोट मिलेगा। कांटी में विधायक उम्मीदवार, हाँ, काटिए में बीजेपी। हाँ विकल्प नजर आ रहा है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि कोरोना काल के बाद भी एक तरफ जहां बहुत सारी पार्टियां बहुत वादे करते नजर आई हैं, लेकिन जनता और गरीबों के बीच विकल्प साफ नजर आ रहा है बीजेपी। बात बीजेपी की हो रही है, कमल छाप की बात हो रही है। कुछ युवाओं से हम चाहेंगे बात करना, और युवा रोजगार की बात आती है तो युवाओं की बात करते हैं सारे लोग। तो युवा क्या है, कहीं ना कहीं इस बार सरकार बनाने में, हालांकि मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि जो भी लोग हमारे लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हैं, जरा इधर भी दिखाइए, लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार फिर से कि बिहार में हिस्सेदारी है। सरकार इस बार युवाओं के सोच, युवाओं के, तो युवा भी पूरी ताकत लगा देंगे इस बार। के रूप में युवाओं के लिए कौन है? हमारे साथ कुछ युवा वर्ग हैं, हम चाहेंगे कि वो बिल्कुल आगे आएं और कतराए नहीं। बिहार की बात हो रही है, युवाओं के बाद पार्टियां इतने बड़े बड़े रोल कर रही हैं, अपना सारा प्रदर्शन करती हैं, युवाओं के नाम पर वोट खरीदने का काम भी करती हैं। तो मैं चाहूंगी इस बार क्या विकल्प के रूप में कौन नजर आ रहा है बिहार में? बिहार में तो अभी लगभग दिया जाना है भाई को। बिहार में, बिहार की मैं बात कर रही हूँ, बिहार सरकार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में कौन? मुख्यमंत्री के नीतीश से ठीक है। नीतीश ठीक है। नीतीश सरकार में रोजगार की बहुत बात होती है कि रोजगार नहीं मिला, काफी युवा बेरोजगार बैठे हैं। उस बार नीतीश सरकार ने रोजगार दिया है युवाओं को? नहीं मिला। हालांकि कांटी को भी बिल्कुल देखा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांटी से शुरुआत है और ये कांटी में हमारा दूसरा दौरा है, नहीं रह सकती। अनय राज किस पार्टी? राजपा जी। ये एक और नाम है, आज कहीं ना कहीं फिर से हम चाहेंगे युवा आगे आए थोड़ा सा। भाई साहब का सुनील कुमार। बिहार में क्या विकल्प है? विकल्प तो बीजेपी है, लेकिन जो गठबंधन से आएगा उसी को दिया जाएगा, मजबूरी है। सिर्फ सबसे बड़ी समस्या रोजगार का। मैं चाहूंगी एक बार मौका मिलता है, मैं एक बार थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिए हमारे दर्शकों की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार हमारे दर्शकों की तरफ आइए, और मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि 5 साल में एक बार क्या कभी कोई नेता आपसे पूछता है आकर कि आप बोलिए आज मैं सुनता हूँ? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कोई नहीं। क्या विधायक आते हैं और कहते हैं कि आपके दरवाजे पे कई क्या है बताइए? कोई नहीं। नेता तो वही बनाते हैं कि वोट लेने तो आते हैं, और नहीं तो अपना चाह रहे हैं कि कांटी से लेकर बिहार तक बदलाव हो और युवा सरकार हो। बिल्कुल, कांटी में अनय राज हो और राज्य में आशुतोष कुमार हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात निकल रही है। हमारा पिछला एपिसोड आपने देखा होगा, लोग पहचानने हैं, हालांकि ये बहुत दुखद है। पहचानता ही नहीं है लोग, 95% यही है कि लोग उनको पहचानता ही नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर किस उम्मीद और किस आधार पे
और जिताया, जबकि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पिछले बार आए थे एनडीए से। या तो क्या जनता को 15 साल 10 साल के इस कार्यकाल में इंजीनियर अजीत 10 क्यों जनता उनसे मैं कम से कम अनैराज आपसे बड़ी खुश स्थिति ये है पहचान आप प्रलोभन में वोट देने जा रहे हो, बैक बांटने जा रहे हो, या अपने भविष्य की बात सोच रहे हो। मैं सोचूं कि ये चलो जा रहे हो या अपने भविष्य की बात सोच रहे हो। मैं चलो ये हमारी जाति के हैं, हम इनको वोट दे दें। लेकिन जाति कोई किसी का होता नहीं, जाति होती की है। अगर हम बात करते हैं जाति की अगर हम बिहार जाति देख, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक बदलाव शिक्षा हमारे समाज में आगे आते गई। वैसे वैसे बिहार में ये जाति प्रथा कहते हैं जाति देखकर कि एक बार इससे ऊपर उठकर भी बहुत लोग सोचते हैं और बहुत लोग आज भी उसी, और जब एजेंडा की बात युवाओं को युवा की बात सुनने का भी, और बिल्कुल हमारे के बीच और बिहार में की बार किसको सरकार के रूप में 5 साल ठीक था, 5 साल के बाद काम करने वाला नहीं होता घर का मुखिया उम्मीदवार मतलब नहीं रहा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री की दावेदारी